Assalamu alaikum, ninth class. Today our topic is decomposition. Decomposition is the method of breaking down a complicated problem into smaller, more convenient component. Decomposition basically हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम complicated problem को छोटा कर देते हैं और एक कन्वीनियंट कंपोनेंट में मतलब कोई भी आपके पास बहुत लेंथी प्रॉब्लम है आप उसकी पार्टीशंस कर देंगे और पार्टीशंस करने के बाद आप उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इजीली उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, decomposition is an important step in computational thinking. It involves dividing a complex problem into smaller manageable tasks. Let's take the example of building a birdhouse. अब वो कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन में बेसिकली एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जिसमें आप एक कॉम्प्लेक्स यानी एक पेचीदा मसला या मुश्किल मसले को भी आप कह सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और मैनेजेबल टास्क से मुराद ऐसा टास्क है कि आप डिफरेंट पर्सन में उसको मैनेज कर देते हैं. ठीक है. अब जैसे कि आपने एक बर्ड हाउस बिल्ड करना है, अब उसके डिफरेंट स्टेप पर डिज़ाइन द बर्ड हाउस, गैदर मटेरियल, कट द वुड, असेंबल द पीस, पेंट एंड डेकोरेट, इंस्टॉल द बर्ड हाउस. ये हमने उसके कंपोनेंट्स बना लिए 1 2 3 4 5 6. ये 6 पार्ट्स में उसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया. ठीक है. डिकम्पोज से क्या मुराद है, उसके पार्टीशंस कर लेंगे. जैसे फर्स्ट वन पॉइंट है डिज़ाइन द बर्ड हाउस. डिसाइड ऑन द साइज, शेप एंड डिज़ाइन, स्केच अ प्लान एंड गैदर ऑल नेसेसरी मेजरमेंट. आप साइज डिसाइड कर देते हो, शेप और डिज़ाइन को डिसाइड कर देते हो और उसके बाद आप एक प्लान बनाते हैं. प्लान के थ्रू आप क्या करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी नेसेसरी मेजरमेंट है, उसके थ्रू आप उसका जो बर्ड हाउस का डिज़ाइन है उसको डिज़ाइन कर लेते हो. कैसा उसका साइज़ होगा, उसकी क्या शेप होगी, कलर क्या होगा. तो ये हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइनिंग कंपोनेंट में आ सकते हैं. फिर गैदर मटेरियल, उसके लिए क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड है, वो एक पर्सन उस चीज़ पे काम करता है. अब मटेरियल्स की लिस्ट क्या होगी, वुड हो सकते हैं, नेल्स हो सकते हैं, पेंट हो सकते हैं और टूल्स हो सकते हैं. जैसे कि हैमर है, ये सॉ है, इसको यूज़ कर सकते हो आप मटेरियल्स को वो उसकी फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए. जैसे एक बर्ड हाउस बना रहे हैं तो उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, उसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो हम गैदर मटेरियल में कर लेते हैं. थर्ड वन स्टेप क्या, कट द वुड. अब वुड को कट करना है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जो डिज़ाइन आप बनाना चाह रहे हैं, जो साइज़, जो स्टाइल, उसके अकॉर्डिंग आपने वुड को क्या कर देना है, कट कर देना है. फोर्थ वन स्टेप क्या, असेंबल द पीसेस. उन पीसेस को असेंबल करें और एक स्ट्रक्चर बना दें बर्ड हाउस का. पेंट एंड डेकोरेट में आपने क्या करना है, उसके ऊपर पेंट कर दें, डेकोरेशन अप्लाई कर दें, कोई मतलब उसका डिज़ाइन बना दें. इंस्टॉल द बर्ड हाउस. अब उसके लिए लोकेशन देखें, कौन सी लोकेशन सूटेबल है और वहाँ पर बर्ड हाउस को रख दें. ये हमारे पास था डीकम्पोजिशन. पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ computational thinking. It involves identifying and understanding regularities or patterns within a set of data or problem. Let's consider the example of recognizing pattern in the areas of scale. अब पैटर्न में क्या है कि आप बता देते हैं डाटा किस पैटर्न में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पैटर्न्स को असाइन कर देते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू 1, 1 का स्केयर. अगर लेंथ 1 होगी तो 1 का स्केयर क्या हो जाएगा, 1. फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ 2 है तो 2 का स्केयर 4. मतलब वो स्ट्रक्चर क्या है कि जो भी गिवन वैल्यूज है आपने उसका स्केयर लेना है. क्या लेना है, स्केयर. तो स्केयर के अकॉर्डिंग आपने बताना है. 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर. अगर लेंथ 4 होगी तो 4 का स्केयर 16. अगर लेंथ 5 होगी तो 5 का स्केयर 25. फिर आपने इसके साथ लिखा हुआ है पैटर्न कि कौन से पैटर्न के अकॉर्डिंग ये हमारे पास स्केयर आ रहा है. तो ये बेसिकली एडिशन ऑफ ऑड नंबर है. 1 फिर 2 नंबर को ऐड करेंगे 1 और 3 तो वो 4 हो जाएगा. फिर 3 फर्स्ट ऑड नंबर को ऐड करेंगे 1 3 5 तो वो 9 हो जाएगा, बेसिकली 3 का स्केयर. 4 का स्केयर किस तरह, 1 3 5 और 7 को ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा. 4 ऑड नंबर को ऐड करने के बाद हमारे पास 4 का स्केयर आ जाता है. 5 ऑड नंबर को ऐड करने के बाद हमारे पास 5 का. ये हमने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया कि इस पैटर्न के थ्रू हमारे पास जो नंबर है वो चेंज हो रहे हैं. ये आज का टॉपिक है. इसके लिए ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, व्हाट इज decomposition and what is pattern recognition. ये आप लोगों ने याद भी करनी है.